पहले दर्पण सूत्र बताने से पहले कुछ पहले और कहानी को जानेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं चिन्ह परपटे। ठीक है, जैसे एक रेखा ऐसे खींचे और एक रेखा इधर से खींचे, ये कोऑर्डिनेट बनता है ना, चतुर्थांश। ये आपका x है और ये आपका x डैश है, ये आपका y है और ये आपका y डैश है, और इस वाले जो बिंदु है इसको हम लोग कहते हैं O, इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। यदि आपका प्रतिबिंब ऊपर की ओर या वस्तु ऊपर की ओर रहने का काम करेगा तो वह एनी टाइम हमारे कैसा बनाएगा, वह धनात्मक बनाएगा। यदि वस्तु मूल बिंदु से दाईं ओर ऐसे दिखाने का काम करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक। ये याद रखिएगा, ठीक है। और मूल बिंदु से नीचे की ओर यदि दिखाई देगा तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। तो याद रखना है कि सर कोऑर्डिनेट की कहानी से यदि आपका मूल बिंदु से ऊपर यदि वस्तु रहेगा तो वह धनात्मक, मूल बिंदु से बाईं ओर यदि वस्तु रहेगा वो ऋणात्मक, मूल बिंदु से नीचे की ओर रहेगा वस्तु तो वह ऋणात्मक। ये एनी टाइम ये कोऑर्डिनेट में आपको याद रखने की जरूरत पड़ता है, ठीक है। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस है, और x एक्सिस में ये आपका मूल बिंदु है। मूल बिंदु से वस्तु यदि ऊपर रहेगा तो वो धनात्मक, मूल बिंदु से वस्तु बाईं ओर रहेगा वो ऋणात्मक, मूल बिंदु से वस्तु नीचे रहेगा तो वो आपका ऋणात्मक। ठीक है विद्यार्थी, चलिए अब यहाँ से आप लोगों को एक फार्मूला यूज करना है, और इस फार्मूला को हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र। देखिए दर्पण सूत्र की कहानी को ध्यान से, जैसे यह एक मिरर बनाए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये एक मिरर बनाए और इस मिरर का हम नाम रखेंगे अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए ये अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण का ये P हो गया, ये अवतल दर्पण का ये F हो गया, और ये अवतल दर्पण का ये C हो गया, ठीक है, ध्यान से समझिए। और यहाँ पर हम क्या करें सर, एक इस जगह ऐसे ला करके यहाँ पर एक वस्तु को हम क्या किए, रख दिए। अब अवतल दर्पण में कुछ, अब अवतल में वही हाल होगा, उत्तल में वही होगा, तो हम अवतल में ही बताते हैं। यदि विद्यार्थी, यदि आपका ये प्रधान अक्ष है और यहाँ पर ये वस्तु को हम लोग क्या किए, रखे हैं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये वस्तु कितना है, O। यदि हम लोग प्रधान अक्ष से O तक की दूरी को, इसको हम लोग कहते हैं सर जी वस्तु की दूरी। याद रखिएगा वस्तु की दूरी, और सर वस्तु की दूरी को हम लोग लिखते हैं यूज। ये भी कनेक्ट याद रखिएगा। संयोग से आपका इस जगह आ करके यहाँ पर बन गया वस्तु का प्रतिबिंब, तो यहाँ से लेकर के ये, तो मतलब प्रधान अक्ष से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग कहेंगे सर जी भी। ये भी याद रखिएगा। और ये आपका फोकस, ये आपका सर जी फोकस, प्रधान अक्ष से F की बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। ये भी कनेक्ट याद रखिएगा। और सर जी ये आपका हो गया वक्रता केंद्र, तो प्रधान अक्ष से यहाँ तक की वक्रता केंद्र की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, R। तो विद्यार्थियों आपको यहाँ पर एक फार्मूला के अनुसार पहले कुछ पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, याद रखना है। किस किस पॉइंट को याद रखेंगे जिससे हमारे दर्पण सूत्र का निर्माण हो जाते हैं, और दर्पण सूत्र को हम लोग ध्यान से भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी आपको इस पॉइंट को याद रखिएगा। पहला पॉइंट है वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को हम लोग U बोलते हैं सर जी। उसके बाद सर जी यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी को सर जी हम लोग क्या बोलेंगे, तो V बोलेंगे सर जी। उसके बाद यहाँ पर और एक पॉइंट आता है फोकस की दूरी, तो फोकस की दूरी को सर जी हम लोग क्या कहते हैं, तो फोकस की दूरी को हम लोग F कहते हैं। और सर जी प्रधान अक्ष से लेकर के वक्रता केंद्र की दूरी को, वक्रता केंद्र की दूरी को याद रखिएगा, इसको सर जी हम लोग R कहते हैं। विद्यार्थी ये टोटल संबंध में जब बन जाता है तो यहाँ पर एक चीज का निर्माण होता है, वो कौन सा चीज है सर जी, दर्पण सूत्र। तो कितने संबंध होना चाहिए उसके बीच में, 3 संबंध।
वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस की दूरी से एक सूत्र का निर्माण होता है। उस सूत्र का नाम है सर जी दर्पण सूत्र। याद रखिएगा, दर्पण सूत्र का फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v और बराबर 1/ कितना होगा ये f। तो यहाँ पर ये फार्मूला जो बनेगा, इस फार्मूला को ही हम लोग क्या बोलेंगे सर, तो इसे हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र और इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं मिरर फार्मूला। तो दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, तो ये भी पॉइंट को याद रखिएगा। एक नोट में हम आप लोग को बता देते हैं कि आगे चल के परेशानी आप लोग को नहीं हो। नोट में क्या है, यदि सर आपका वस्तु की दूरी विद्यार्थियों ध्यान से समझिएगा, वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में, वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में और विद्यार्थी और फोकस दूरी देखिए, यदि अवतल दर्पण में वस्तु दूरी और अवतल दर्पण में फोकस दूरी एनी टाइम सर जी वो हमारे रहेंगे ऋणात्मक में रहेगा, यदि उसका मान ऋणात्मक में ही रहेगा। एक पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि सर उत्तल दर्पण में, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी तथा फोकस दूरी ये जो रहेगा विद्यार्थी, ये आपका धनात्मक रहेगा। याद रखना है कि सर अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी और फोकस की दूरी ऋणात्मक रहेगा और उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी फोकस की दूरी क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। तो ये आपको पहले इस पॉइंट को यहाँ पर मिरर फार्मूला का क्या फार्मूला होता है, तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो ये हमारे तीन संबंध से आता है, एक वस्तु की दूरी, एक प्रतिबिंब की दूरी और एक फोकस की दूरी। विद्यार्थी इस तीनों में से ही आपका बहुत सारे नोमरिकल भी बनने का काम करता है। तो ध्यान से समझिए, इसको नोमरिकल को किस प्रकार से सर हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको समझिए, यहाँ पर बोला है, एक क्वेश्चन को समझिएगा सर, आप लोग को ध्यान से समझा रहे हैं, समझिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, और वो कौन सा दर्पण में सर जी, अवतल दर्पण में, और 60 सेंटीमीटर पर रखी हुई क्या है आपका वस्तु की दूरी, कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण की दूरी। आपको किसकी पता लगाना है, प्रतिबिंब की दूरी। विद्यार्थी आपको दर्पण सूत्र बताए थे 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। यदि विद्यार्थी आपका u का और v का और f का मानों को संतुष्ट ये इस तीनों में से कोई पूछा जाए तो याद रखिएगा उसको एनी टाइम आप दर्पण सूत्र पे ही बैठा दीजिएगा। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक मिरर बना दी, ठीक है सर, इसको ध्यान से समझिए। ये आपका मिरर है, तो ये कैसा मिरर बनना चाहिए, अवतल दर्पण का मिरर बनना चाहिए। ये आपका P है, ये आपका F है और ये आपका सर जी C है। तो बोला है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो विद्यार्थी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की फोकस दूरी कितना है सर जी, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अवतल दर्पण का, और 60 सेंटीमीटर पर रखा हुआ क्या है, वस्तु है। मान लेते चलिए कि वस्तु हमारे कहाँ रखे हैं, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एक वस्तु रखे हैं, इसका नाम है A, इसका नाम है B। तो 60 सेंटीमीटर पर क्या रखे सर जी, वस्तु। कोई दिक्कत सर नहीं। चलिए हमको क्या किसका पता करना है, प्रतिबिंब की। अब विद्यार्थी इस पॉइंट को समझिए, हम आपको पहले बताए थे
कि सर जी वस्तु की दूरी को क्या चीज से लिखते हैं, तो u से लिखते हैं। वस्तु की दूरी को क्या चीज से, u। यहाँ पर यदि अवतल दर्पण का फोकस की बात किया जाए और अवतल दर्पण की वस्तु की दूरी की बात किया जाए, तो यह एनी टाइम हमारे जो निकलेगा ये ऋणात्मक में निकलेगा। तो यहाँ से कितना विद्यार्थी बोलेगा सर, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। उसके बाद आपको मालूम है कि फोकस जो दिया है ये ऋणात्मक में 15 सेंटीमीटर, यू जो दिया गया है ये ऋणात्मक में हमारे सर जी कितना सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। हमको प्रतिबिंब की पता लगाना है किस जगह होगा, तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होगा। तो विद्यार्थियों यहाँ पर 1/u का मान 60 माइनस का 60 और सर जी 1/v का मान नहीं है, 1/f का मान माइनस का 15। ठीक है सर, इधर इसको लेते आएंगे या इसको इधर लेते चले जाएंगे, कोई दिक्कत है। 1/v बराबर यहाँ पर 1/15। उसके बाद ये माइनस में उधर जाके बन जाएगा सर जी ये प्लस में, यही निकल गया। यहाँ पर लिखेंगे 1/v बराबर 1, 15 और 60 का पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। चलिए एलसीएम निकालते हैं, कितना निकलता है, तो 15 और 60 का एलसीएम। तो पहले कितने से, 3 से, 3 5 15, यहाँ पर लाए 20, यहाँ पर कितना 5 एकम 5, 5 का 20 हो गया, 4 5 20, तो 20 दिया लाए सर जी 60 माइनस का 60, माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर माइनस का ये कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/v माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 गया तो डायरेक्टली हम लिख देंगे 3 और माइनस का सर जी 7। इसको इसके संग गुना करेंगे तो माइनस का 7 और इसको इसके संग गुना करेंगे तो माइनस का प्लस का 3v। ये गुना में तो नीचे क्या बनेगा, भाग में। तो यहाँ पर v बराबर आ जाएगा माइनस का 7 अब बट्टे का सर जी आएगा 3, तो 3 दूना 6, 0 तो 0, भी का मान निकाले सर जी माइनस का 20 सेंटीमीटर दूरी। मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा तो कितना दूरी पर, 20। तो यहाँ से यहाँ तक 15, तो यहाँ मान लें कितना है इसका 20, तो ये मान लेते इसका मान इस जगह 20 है और इसी जगह इसका आकर के क्या बनाएगा सर जी, प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान से इसको फोकस, ये देखिए ये कहाँ जाएगा, ये दर्पण पे पड़ेगा, फोकस से होकर के निकलेगा और इस जगह से ये जाएगा, फिर ऐसे ये क्या हो जाएगा रिटर्न, इस जगह वस्तु ये बनेगा। ठीक है सर, इस जगह बनता है और इस जगह बनेगा तो बी कहाँ जाएगा ऊपर, ए कहाँ आएगा नीचा। यहाँ वस्तु कितना था बड़ा, यहाँ वस्तु कैसा बनेगा छोटा, ये भी याद रखिएगा। यहाँ वस्तु कैसा था वास्तविक, यहाँ सॉरी यहाँ वस्तु कैसा बनेगा, तो ये बनेगा इस जगह वास्तविक ही बनता। हम पहले बताए थे वस्तु कैसे बनेगा, ये वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटे आकार का और वस्तु से उल्टा बनता है। ये आपको समझना है ध्यान से। तो दर्पण सूत्र में ही हम लोग इस टोटल का ही उपयोग कर सकते हैं। समझ मेरा बात आ गया ना, ठीक।